गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे 17 जुलाई का द हिंदू। तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। PMDDY इसके बारे में जानते हैं। देखिए, नई योजना है ये, अभी इसकी जो घोषणा हुई है। पहले हम इसकी कुछ बेसिक बातें जानते हैं, जैसे कि इसकी घोषणा कब की गई थी। घोषणा हुई है 2025, ये वर्ष जो चल रहा है वो 2025-26 के बजट में, मतलब इसी वर्ष फरवरी में जब बजट आया था उसमें। अभी क्या हुआ है फिर, अभी इस योजना को शुरू करने की अनुमति मिल गई है। कौन शुरू करेगा? कैबिनेट कमेटी अनुमति देगी, तो कैबिनेट ने अनुमति दे दी है। तो ये क्या योजना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये इस योजना में क्या किया गया है, इस योजना में 36 योजनाओं का विलय किया गया है। कितनी योजनाओं का? 36 योजनाओं का विलय, मतलब 36 योजनाओं को मिलाकर ये योजना बनी है। को 36 योजनाओं का विलय इसमें किया गया है। और ये योजनाएं 36 जो योजनाएं थी, ये अलग अलग मंत्रालयों से थी। अलग अलग मंत्रालय, मतलब 11 मंत्रालयों से जुड़ी हुई थी। इस योजना का जो लाभ होगा किसको मिलेगा, कितनों को मिलेगा, ये है 1.7 करोड़ किसान, ये लाभार्थी होंगे, इनको लाभ मिलेगा। कितने जिलों में शुरू की जाएगी? तो शुरुआत के लिए 100 जिलों का चयन किया जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रखी जाएगी, कम से कम प्रत्येक राज्य से एक जिला अवश्य होगा। तो ये हो गई कुछ फैक्ट वाली बातें इस योजना की। अब हम इसके बारे में शुरू करते हैं थोड़ी सी जानकारी। ये योजना क्या है? इसका नाम है धन धान्य। तो धन धान्य जब प्रयोग हम लोग करते हैं तो सीरियल्स, जो सीरियल होते हैं जिसको बोलते हैं हम अनाज, धान्य, तो इससे हम समझ सकते हैं कि योजना जो है क्या है, किसानों से जुड़ी हुई है। मतलब ये कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना है। अब कृषि क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं आप यहाँ लिख दीजिए, उन्हीं समस्याओं का निदान है ये योजना, जो कुछ आप सोच पा रहे हो कृषि क्षेत्र से। तो इसका उद्देश्य अगर आप चाहते हैं क्या है, जो जो चीज़ें समस्याएं हैं कृषि क्षेत्र की, सब समस्याओं का निदान है ये। जैसे कृषि उत्पादकता भारत में बहुत कम है, तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता क्या होती है? प्रति हेक्टेयर में
उत्पादन मतलब 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये क्या हो गई, उत्पादकता किसी भी चीज़ की हो, 10 क्विंटल पर हेक्टेयर, या एकड़ में हो सकता है, प्रति हेक्टेयर में या प्रति एकड़ में। मतलब 1 एकड़ में कितना उत्पादन, तो ये हो गई कृषि उत्पादकता। इसको क्या करना, बढ़ाना है। अब सोचिए, जब कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, मान लीजिए पहले 4 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन हो रहा था 1 हेक्टेयर में, अब वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5 हेक्टेयर, 5 क्विंटल पर हेक्टेयर। तब उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादकता बढ़ी, तो इससे क्या होगा, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना। और इन दोनों से जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा कृषि के उत्पादन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। एक होता है इसमें क्रॉप डेंसिटी, फसल सघनता, इसको बढ़ाना। इसके अलावा किसानों को कर्ज नहीं मिलता है, कर्ज की समस्या। ऋण किसानों को उपलब्ध रहे, ऋण चाहे लघु अवधि का हो, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट बोलते हैं, कर्ज को क्या बोलते हैं, क्रेडिट, और लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक। ऋण दोनों उपलब्ध करवाना। लघु अवधि का एग्जाम्पल सरकार यहाँ देती है किसान क्रेडिट कार्ड, याद होगा आपको, KCC। यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन मिलता है KCC के द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक, जो 98-99 में शुरू हुई थी योजना, काफ़ी पूछी जाती है ये, 1998 99 में शुरू हुई थी। तो अभी किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना। अब इन सब चीज़ें जो होंगी तो वहाँ से प्रवास भी रुकेगा, वो उसका साइड बेनिफिट होगा हमारा। इसके अलावा कृषि सिंचाई सुविधा का विस्तार, सिंचाई कैसे, नहर वगैरह से के द्वारा। इसके बाद आपकी जो सॉयल हेल्थ है, मृदा स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना, प्लस जैसे जो ग्राउंड वाटर लेवल है, भूगर्भ जल का संरक्षण, तो ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, येन केन प्रकारेण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमने कल देखा था नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति, ऐसा सरकार ने कहा है। पब्लिक में जो उपलब्ध डेटा है वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन हम सरकार के हिसाब से चलेंगे। इसमें आपको याद होगा एक पेरिस समझौता हुआ था, UNFCC, सन 2015 में। कहाँ हुआ था, पेरिस में। किसका समझौता था, UNFCC का, यूनाइटेड नेशंस, UN फॉर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन
फॉर क्लाइमेट चेंज। इसका सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत ने कुछ वादे किए थे। भारत ने क्या, हर देश ने इसी समझौते के तहत NDC घोषित किए गए हैं। हर देश ने। ये INDC क्या होता है? इंटेंडेड, मतलब जो आपकी इच्छा है, इंटेंडेड नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर डिटरमाइंड, सुनिश्चित किया गया हो, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये है इसका फुल फॉर्म। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो गोल आप घोषित कर रहे हैं स्वैच्छिक रूप से वो करिए। गोल के संदर्भ थे क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। CO2 कहाँ से उत्पादन हो निकलती है? विशेष रूप से हम जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से, दहन से। जीवाश्म ईंधन का दहन सबसे अधिक प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग होता है विद्युत उत्पादन में, सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन में होता है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जैसे कच्चा तेल, इसी कच्चे तेल से हम डीजल पेट्रोल बनाते हैं, वो सब आ जाएगा। डीजल, पेट्रोल, मोबियल, नेचुरल गैस, हिंदी में हो जाएगा प्राकृतिक गैस, और एक कोयला। विद्युत क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक कोयला का प्रयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इनसे निकलती है CO2। अब ये लिंक हो गया, ये इनका हम उपयोग करते हैं किस में? ऊर्जा बनाने में। इसमें जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें यही सब यूज़ करते हैं हम लोग। और इन्हीं से हम बनाते हैं विद्युत। अब हम समझते हैं कैसे भारत ने प्राप्त किया। भारत का जो विद्युत उत्पादन है वो हो गया है 484 लगभग गीगावाट। आप इसको लगभग 500 मानकर चलिए। चलो 484 मानते हैं। इसमें से 50% विद्युत जो है नवीकरणीय स्रोत से बन रही है। भारत की कुल स्थापित क्षमता है। तो ये 50% हमने प्राप्त कर लिया है। ये हमने क्या किया था, जो INDC था भारत ने, यहाँ पर भारत ने घोषित किया था लक्ष्य कि 50% विद्युत नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करेंगे। कब तक का लक्ष्य था? 2030 तक का। तो 2030 का लक्ष्य था वो हमने प्राप्त कर लिया है 2025 में। ये हमने
50% विद्युत नवीकरणीय स्रोत से है। ये किसका है? कुल स्थापित क्षमता का 50%। तो ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इसी वजह से यह न्यूज़ में है। तो इसका फ़ायदा क्या है? जैसे SDG है, तो SDG का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। भारत के SDG के लक्ष्य में मदद मिलेगी। SDG आप लोग जानते होंगे 2015 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने इनको स्वीकार किया था, द्वारा स्वीकृत, जिसके तहत 17 लक्ष्य हैं। जब कोई लक्ष्य होता है तो उसकी समय सीमा होती है, को प्राप्त करना है 2030 तक। तो इसी में विद्युत उत्पादन का भी, क्लीन एनर्जी का है। तो ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट। यहाँ एक चीज़ अगर हम लिखना चाहें, भारत में एक तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल आपको पता हो, मेंस में भी आया है एक आध बार नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर। तो जैसे आपकी सौर ऊर्जा है, इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा। फिर आपकी पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा को भी यहीं पर रखते हैं फिलहाल। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, इसके अलावा आपका ओटेक हो जाएगा। तो इतने याद रखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? एक मिसाइल है जैवलिन। ये क्या होता है? इस मिसाइल का उत्पादक देश कौन सा है? क्या ये मिसाइल? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत जो है, भारत ने USA से कहा है कि हम इसका अपने घर में उत्पादन करना चाहते हैं। तो अगर अमेरिका अनुमति देता है तो भारत इस मिसाइल का अपने घर में, मतलब हम अपने भारत में उत्पादन करेंगे। ठीक, तो रिक्वेस्ट की है फिलहाल। यहाँ पर इस बात से हम इसके बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, ये मिसाइल है, पहली बात तो यह क्या है? एक मिसाइल है, लास्ट में लिखा है मिसाइल है। इसका लक्षण क्या है इस मिसाइल का? यह एक गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मतलब जिसके ऊपर टारगेट कर दिया गया उस पर ही टारगेट करेगी। यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। इस मिसाइल के दो लक्षण तो यहीं से मिल गए, जिनको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे। एंटी टैंक मिसाइल क्या होती है?
एंटी लगा हुआ है तो मतलब विरुद्ध में टैंक, मतलब टैंक। तो दुश्मन के टैंक को जो हमला करने आते हैं नष्ट करने वाली मिसाइल है। भारत के पास एक मिसाइल है उसका नाम है नाग या स्वदेशी मिसाइल है।